बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व फ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी। अस्माए मुश्तक़ा के हवाले से हमने पढ़ा मस्दर, मुश्तक़ और जामिद। ठीक है। तो फिर उसके बाद मुश्तक़ जो है अस्माए मुश्तक़ा उनकी 7 किस्में आपको बताई। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें तफ़ज़ील, सिफ़त मुशब्बा और इसमें मुबालगा। इसमें फ़ाइल के बारे में बताया जो अ, उस ज़ात को बताया जिससे फ़िल सादिर हुआ हो। ठीक है। जो किसी काम को करने वाले का मफ़हूम दे, लिखने वाला, पढ़ने वाला, मारने वाला, पीने वाला, मदद करने वाला। और इसके बनाने का तरीका आपको बता दिया। जब अ, 3 हर्फ का माजी हो यानी सुलासी मुजर्रद हो तो इसमें फ़ाइल उनके वज़न पर आता है। और इसके 6 सीगे आते हैं। फ़ाइलुन, फ़ाइलानि, फ़ाइलुन, फ़ाइलतुन, फ़ाइलतानि, फ़ाइलातुन। समझ आ गई। और सुलासी मजीद फी यानी 3 से ज़ायद जब हर्फ होंगे फ़िल माजी के, उससे भी इसमें फ़ाइल आता है। उसके बनाने का तरीका इंशाल्लाह एडवांस सर्फ में फिर हम पढ़ लेंगे। इसमें मफ़ऊल के बारे में भी आपको बताया कि जिस पर फ़िल वाक़े हुआ हो, मारा हुआ, खोला हुआ, मदद किया हुआ। और इसके बनाने का तरीका भी आपको बता दें कि जब इसमें जब फ़िल माजी 3 हर्फ का हो यानी सुलासी मुजर्रद हो तो इसमें मफ़ऊल उनके वज़न पर आता है। जैसे मंसूरन से, नसरा से मंसूरन, मज़रूबन, मक़तूलन, मकतूबन। आज हम कुछ मिसालें इनके हल कर लेते हैं। इसमें फ़ाइल, और इसमें मफ़ऊल की थोड़ी बहुत मशक कर लेते हैं ताकि आइंदा हमें कोई मुश्किल पेश ना आए इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल के बनाने में। ठीक है। इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल की मशक, ये मशक कर लेंगे फिर उसके बाद आगे पढ़ लेंगे। ये मैं लिखता जाऊंगा, आपने साथ में तर्जुमा बताते जाना है। ज़ाहिबूना, तर्जुमा करेंगे। जाने वाले सब मर्द। ज़ाहिबतुन, जाने वाली एक औरत। या आप मुझे बताते जाएं, साथ साथ में बताते जाएं। ठीक है। ये भी हो गया। आबिदातुन, आबिदातुन इबादत करने वाली सब औरतें। आबिदूना इबादत करने वाले सब मर्द। जालिसतानी, क्या तर्जुमा बनेगा इसका?
बैठने वाली दो औरतें। आलिमानी। जानने वाले या इल्म रखने वाले दो मर्द। जानने वाली या इल्म रखने वाले दो मर्द। साइलूना। सवाल करने वाले सब मर्द। ठीक है, ये तो अरबी से उर्दू आपको बता दिया। अब उर्दू से अरबी जो है, इबादत करने वाली दो औरतें। क्या बनेगा? इबादत करने वाली दो औरतें। आबिदतानी। बैठने वाला। बैठने वाला, इसका क्या बनेगा? जालिसुन। पूछने वाली दो औरतें। क्या बनेगा? साइलतानी। जानने वाली एक औरत। क्या बनेगा इसका? आलिमतानी। आलिमतानी। ठीक है। ये समझ आ गई सबको? अब इसमें मफूल की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, ये तस्नीय नहीं है, वाहिदा। तो बताओ जी। आलिमतुन। ठीक है। अब इसमें मफूल की प्रैक्टिस करेंगे। दो मजलूम मर्द, यानी जिन पे जुल्म हुआ है। दो ऐसे मर्द हैं जिन पे क्या हुआ है? जुल्म हुआ है। क्या बनेगा इसका? मजलूमानी। सब मजलूम औरतें। सब मजलूम औरतें। क्या बनेगा? मजलूमातुन। पूछी हुई सब औरतें।
मसऊलातुन, पूछे हुए, सब मर्द। मसऊलुन, साइलुन नहीं, मसऊलुन या मसऊलूना, जमा है ना। दो मकतूल मर्द। मकतूलुन, दो आ गया तो क्या बन जाएगा, मकतू लानी। रिस्क, दी हुई, सब औरतें। मरजूक़ानी या मरजूक़ातुन। ठीक है। कत्ल की हुई एक औरत। मकतूलतुन, ये इसमें फाइल और इसमें मफऊल जो है, इसकी प्रैक्टिस भी आपको करवा दी। इसकी आपको क्या कर दी, प्रैक्टिस भी करा दी। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। जी ये समझ आ गई सबको। अब आगे इसमें ज़र्फ के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, इसमें ज़र्फ। वो इसम है जो किसी काम की जगह या वक्त बताए। फेल की जगह या वक्त जो इसम बताता है वो इसमें ज़र्फ कहलाता है। जो किसी काम के होने या करने का वक्त या उसकी जगह का मफहूम बताए। ठीक है। वो इसम है जो किसी काम की जगह या वक्त बताए,
जो किसी काम की जगह या वक्त बताए। काम की जगह बताए तो उसे इसमें ज़र्फ़ मकान बोलते हैं। ज़र्फ़ मकान। और वक्त बताए तो ज़र्फ़ ज़मान। तो इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हो गई, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। जो किसी काम के होने या करने का वक्त या उसकी जगह का मफहूम बताए। अगर काम के वक्त और ज़माने को ज़ाहिर करे तो ज़र्फ़ ज़मान। और अगर काम करने की जगह का मफहूम दे तो ज़र्फ़ मकान कहलाता है। ठीक है। जैसे मज़रिबुन। मज़रिबुन मारने की जगह या वक्त। मारने की जगह या वक्त। मनसरुन। मनसरुन मदद करने की जगह या वक्त। मदद करने की जगह या वक्त। इसके दो वजन हैं। इसके कितने वजन है? दो वजन है। नंबर एक, मफ़अलुन। मफ़अलुन। ये कब होता है? आयन कलमे के ऊपर जब किसी कलमे का आयन कलिमा आयन कलिमा मفتूह या मजमूम हो। तो इसमें ज़र्फ किसके वजन पर आएगा? मफ़अलुन। जब आयन कलमा मفتूह हो या मजमूम हो तो मफ़अलुन के वजन पर आएगा। जैसे नसर यनसुरु से मनसरुन, समिअ यस्मउ से मस्मउन, क़रअ यक़रअ से मक़रउन। और इसी तरह दूसरा वजन इसका है मफ़इलुन। और ये कब होता है? जब किसी कलमे का आयन कलिमा मकसूर हो। जैसे मज़रिबुन, महसीबुन। समझ आ गई ये सुलासी मुजर्रद से। सुलासी मुजर्रद यानी जब फेल माजी में तीन हरूफ हो तो इसको फेल मुजारी से बनाया जाता है। फेल मुजारी से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? अलामत मुजारे गिरा कर, अलामत मुजारे को हज़फ करके उसकी जगह मीम मफ्तूह लगा देंगे। उसकी जगह मीम मफ्तूह लगा देंगे। फिर अगर आइन कलिमा मफ्तूह या मजमूम होगा तो ये मफ़अलुन के वजन पे आएगा। मफ़अलुन। मफ़अलुन के वजन पर आएगा। और अगर आइन कलिमा
मकसूर हो तो मफ़इलुन के वजन पर आएगा, मफ़इलुन के वजन पर आएगा। ठीक है। और इसकी गर्दान, इसके कुल 3 सीगे हैं। कुल कितने सीगे हैं? 3 सीगे हैं। नंबर 1 मफ़अलुन। नंबर 2 मफ़अलानी। नंबर 3 मफ़ाइलु। तर्जुमा क्या करेंगे? मफ़अलुन का तर्जुमा करके बताएं। करने का एक वक्त या जगह। करने के 2 वक्त या जगह। मफ़ाइलु करने के सब जगह, सब वक्त या सब जगह। ठीक है। जी, यहां तक बात समझ आ गई सबको? जी, जरा कंफर्म कर दें, समझ आ गई कि नहीं? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, अभी मैंने आपको एक कायदा बताया ना कि मफ़अलुन के वजन पे भी इसमें ज़र्फ आता है और मफ़अलुन के वजन पर भी आता है। अभी मैंने क्या कायदा बताया? मफ़अलुन के वजन पर भी आ सकता है, मफ़अलुन के वजन पर भी आ सकता है। लेकिन ये जो कायदा इसमें बयान किया गया है कि अगर मुजारे में आइन कलिमा मजमूम हो या मफतूह हो तो इसमें ज़र्फ में भी आइन कलिमा क्या होगा? मफतूह होगा। मफ़अल उनके वजन पर होगा। अगर मुजारे में आइन कलिमा मकसूर होगा तो इसमें ज़र्फ में भी आइन कलिमा क्या होगा? मकसूर होगा। लेकिन कभी कभार इसके बरक्स भी हो सकता है, जैसे मस्जिद, मशरिक, यहाँ पे जबर आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे जेर आ गया। मगरिब, गरब यगरुब, यहाँ पे जबर आना चाहिए था, जेर आ रहा है। मस्कित, सकत यसकुत, कायदे के मुताबिक यहाँ पे जबर आना चाहिए था, जेर आ रहा है। इसी तरह मम्बित, यहाँ पे जबर आना चाहिए था। मस्किन, मस्कन होना चाहिए था लेकिन इसके बरक्स आ रहा है। तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो इस कायदे से हट के आते हैं, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो इस कायदे से क्या होते हैं? हट कर आते हैं। समझ आई? तो बहरहाल कायदा भी आपको बता दिया, इसमें ज़र्फ बनाने की तरतीब भी बता दी। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ चुकी होगी। तो अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कल अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इसमें आला, इसमें तफसील पढ़ के मुकम्मल कर लेंगे। आज की सबक की समझ आ गई सबको?